स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी का पहला चैप्टर मित्रता, जिसे हमारे लेखक लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको एक फायदे तो मिलेंगे कि इस चैप्टर को मैं सबसे आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या कैसे लिखना है अपने फेयर पे, एग्जाम पे, ये सारे चीज़ों का ज्ञान आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। आज मैं मित्रता पाठ से कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिसे समझने के बाद आप एग्जाम में इस पाठ को पूरी अच्छी तरीके से लिख देंगे। हमारा पहला टॉपिक है कि एक सच्चे मित्र का चयन करना एक बड़ी ही समस्या होती है। एक सच्चे मित्र के गुण क्या होते हैं, एक सच्चे मित्र के कर्तव्य क्या होते हैं, विपरीत स्वभाव होने पर मित्रता का कोई संभव या कोई तुलना होता है, और एक लास्ट टॉपिक है कि कुसंगति से हमारे जीवन के लिए कितना हानिकारक होता है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे समझने के बाद मित्रता आपको आजीवन याद हो जाएगी। चलिए अपने पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। सच्चे मित्र का चयन एक बड़ी ही समस्या। इस किताब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यह पहला टॉपिक आप लोग के सामने दिया है, क्योंकि दोस्तों हमारे सामने एक सच्चे मित्र की चयन करने की क्षमता बहुत कम होती है। हम अपने अगल बगल बस कोई मित्र देख लेते हैं जो बोलने में अच्छा हो, तुरंत उसको मित्र बना लेते हैं, लेकिन चयन कैसे मित्र को करना चाहिए इस टॉपिक से हम पढ़ेंगे। आइए देखिए कि जब कोई युवा अपनी किशोरावस्था के बाद घर की चारदीवारी से निकलकर बाहर की दुनिया में कदम रखता है, तो उस समय उसके सामने एक बड़ी समस्या होती है एक सच्चा मित्र बनाने की। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी कोई युवा अपनी घर की चारदीवारी को छोड़ के कहीं बाहर जाता है, काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, वो अपने घर को छोड़कर जैसे ही जाता है वहाँ पे सिर्फ वो अकेला होता है। उसके सामने पूरी दुनिया वीरान होती है, उसके सामने पूरी दुनिया अकेली होती है। वह सोचता है कि मेरे पास अब मित्र नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप एक कल्पना करिए, आपके जो दोस्त होते हैं ना, वो सिर्फ आपके घर के पास या आपके स्कूल के पास वाले ही दोस्त होते होंगे, लेकिन जैसे ही अपना घर छोड़ के कहीं आप बाहर जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ आप अकेले पड़ेंगे। वहाँ पे ये ज़रूरत होगी एक सच्चे मित्र की, और यही ये टॉपिक बताया गया कि एक सच्चा मित्र कैसे बनाया जाएगा, इसके बारे में पढ़ना है। इसके आगे दिया है, यदि वह व्यक्ति थोड़ा सा भी सामाजिक है या बोलचाल में कुशल है तो शीघ्र ही उसकी जान पहचान कई लोगों के द्वारा हो जाती है। यानी दोस्तों यदि आप टैलेंटेड है बोलने में, तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मित्र तुरंत ही बन जाएंगे। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और जो व्यक्ति थोड़ा बोलने में कम है, मंद हैं, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं, उनके उतना दोस्त नहीं बन पाएंगे जितना आपके जल्दी बन पाएंगे। तो इसलिए बोलने में टैलेंटेड रहिए, किसी से भी बात करने के लिए, किसी से भी, कैसी भी परिस्थिति हो, ठीक है। और आगे दिया गया है कि उनमें से कुछ मित्र भी बन जाते हैं, लेकिन जब वह युवा दुनियादारी में कदम रखता है तो उसके सामने समाज और संसार का कोई अनुभव नहीं होता है। लेकिन जब भी यही व्यक्ति कहीं दुनियादारी में कदम रखता है तो जिस समाज और संसार का कोई मतलब नहीं होता है, उसके बारे में एकदम अनजान होता है। यदि ये दुनियादारी क्या होती है, दुनियादारी सबसे बुरी चीज़ होती है, सबसे अच्छी चीज़ होती है, सबसे खराब चीज़ होती है, सबसे अच्छा चीज़ होती है। मैं दोनों चीज़ बता रहा हूँ। आपके बगल में कोई बैठा होगा और आपके संग बहुत बुरा कर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, और आपके बगल में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको जानता नहीं होगा, आपके लिए अच्छा कर जाएगा। तो ये दुनिया होती है। तो जब हम अपने घर को छोड़ के कहीं दुनियादारी में जाते हैं, कहीं ऐसे जगह काम करने के लिए जाते हैं, जॉब करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे हम उस दुनिया को नहीं देखे होते हैं कि क्या यहाँ पे अच्छे लोग हैं कि एकदम बुरे लोग हैं। उसे संसार का कोई भी अनुभव नहीं होता है। यहाँ पे स्क्रीन पे लाइन्स बाय लाइन्स आपको देखने को मिल रही होगी। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसमें मैं लिखा हूँ कि उस समय उसकी जो मूर्ति होती है, उसका जो जीवन शरीर होता है ना, वो एक कच्ची मिट्टी के समान होता है। चाहे उसे हम देवता बना दें, चाहे उसे हम राक्षस बना दें, उस समय जब वो होता है ना, सबसे धीर, एकदम गंभीर, वो उस स्थिति में होता है कि उसके सामने यदि कोई बुरा व्यक्ति मिल गया तो उसे हम राक्षस बना सकते हैं, और कोई अच्छा व्यक्ति मिल गया तो उसे देवता बना सकते हैं। ये बात हो रही है जब हम अपने घर को छोड़ के कहीं बाहर चले जाते हैं, ये उस समय की बात हो रही है। साथ साथ एक ही शब्द कहा गया है
कि मित्रता का प्रभाव उसके चरित्र को किसी भी रूप में ढाल सकता है। ये लाइन बड़ा ही दोस्तों जरूरी है आपको समझने के लिए कि मित्रता एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी रूप में ढाल सकती है। एक अच्छा मित्र होगा तो आप उस पर भरोसा कर लेंगे, आप उसकी हर एक बातों को मान लेंगे, तो वो मित्रता आपको किसी भी रूप में ढाल सकती है कि आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे कि आप एक बुरे इंसान। आगे इसमें कहा गया है कि ऐसे लोगों से मित्रता अच्छी नहीं होती है जो दृढ़ संकल्प होते हैं, जो अपनी ही बातों से आपको कहने के लिए मजबूर करते हैं। वैसे लोगों से मित्रता अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उनकी बात का हम विरोध कर नहीं सकते हैं और हमें बिना सोचे विचारे उनकी बात माननी पड़ती है। ऐसे लोगों से मित्रता कभी भी नहीं करनी चाहिए। जो वह बात बोल दे और मुझे माननी पड़े, हम उसका विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी मित्रता में एक चीज़ होती है दोस्तों, माइंड से जो सोचने की क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाती है। हम अपने से सोचकर कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं, हम अपने सोच से कुछ कर नहीं पाते हैं, तो उस समय हमारी मित्रता सबसे कमज़ोर होती है और सबसे असहनीय होती है। उसमें लिखा गया है कि हमारे सोचने समझने की शक्ति कम पड़ जाती है और हमारी बुद्धि कंठित हो जाती है। एक ऐसे व्यक्ति को देखे ना जो सबसे बेकार हो जाती है, उसकी मस्तिष्क एकदम बेकार हो जाती है। आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे कि इस बात पर बड़ा ही आश्चर्य होता है कि घोड़े खरीदते समय हम जांच परख करते हैं, किंतु मित्र बनाते समय हम अपने पहले का आचरण और व्यवहार कुछ भी जांच नहीं करते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात है दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगाइए। इसमें कहा गया है कि जब हम घोड़े को खरीदते हैं तो उसके साइज को देखते हैं, उसके आकार को देखते हैं, उसके शरीर को देखते हैं, उसके दौड़ को देखते हैं, लेकिन जब एक अच्छा मित्र बनाने की बारी आती है तो हम उसके आचरण और व्यवहार को क्यों नहीं देखते। ये बड़ा ही पॉइंट वाली बात है दोस्तों कि हम उसके आचरण और व्यवहार को न देख के बल्कि उसके रूप रंग को देख के हम मित्र बना लेते हैं। ये चीज़ बाद में बहुत ज़्यादा खलती है। आइए इसके बाद जो दूसरी टॉपिक है इसमें हम समझेंगे कि एक सच्चे मित्र के गुण क्या होते हैं। यदि हम गुण समझ लिए तो हम उसके बारे में समझ जाएंगे कि हमारा एक अच्छा मित्र कैसा होगा। देखिए, इसमें दिया है कि एक विश्वास पात्र व सच्चा मित्र जीवन में औषधि के समान होता है। औषधि का तात्पर्य यहाँ पे दवाई है कि एक सच्चा मित्र एक दवाई के समान होता है। जिस प्रकार शरीर में कुछ घटना हो जाती है तो दवाई ही कार्य करती है, उसी तरह आपके जीवन में यदि कोई घटना घटित हो जाती है तो ये दवाई ही काम करेगी, यानी आपका मित्र ही काम देगा। वैसे मित्र को चुनिए। आपके संग होता होगा ना, कोई दोस्त होंगे फ़ोन पे बात करते होंगे, रख देते होंगे, और एक ऐसे दोस्त होंगे जो आपको देखते ही समझ जाते होंगे कि आपकी क्या दुख तकलीफ है। आइए आगे पढ़ते हैं कि उसमें उत्तम वैद्य जैसी कुशलता तथा परख तथा अच्छी माता का धैर्य ममता होती है। वैसे दोस्तों में एक सच्चे मित्र के गुण में क्या होती है और एक माता में क्या फर्क होता है। माता या माँ या मम्मी ये एक ही शब्द है। माता को या मम्मी को आपने कभी देखा है दोस्तों? आपको परख के आपको बता देंगी कि आपके संग आप कितने दुखी हैं, आप कितने इस समय असहनीय है। उसी तरह दोस्तों में भी ये परख होनी चाहिए, उनको आंखों में भी ये परख होनी चाहिए कि मेरे दोस्त के प्रति क्या सुख है और क्या दुख है, उसकी क्या मजबूरियां हैं। ये चीज़ होना चाहिए एक मित्र में। और इसमें एक और अच्छी बात कही गई है, वो आगे देखिए कि जब हमें कुमार्ग पर जाने से रोकता है, जो हमारी गलतियों से बचाता है, निराशा में आशा का संचार करता है, वैसा मित्र हमारा होना चाहिए। कुमार्ग यानी बुरे मार्ग से जाने पर रोके। जब हम उदास हो जाए तो हमारे अंदर एक ऐसी आशा चिंगारी लगाए जिससे हमारे अंदर आशा हो जाए। हम यदि कहीं गलती करें तो हमारी गलतियों को रोके और उसे समझाए। ऐसे हमारे पास मित्र होने चाहिए। सत्य, मर्यादा, कोमलता, शिष्टता और परिवर्तता से हमारे मन और विचार को हर समय जागृत करे, वो हमारा असली मित्र है। ये है सच्चे मित्र का गुण। अब यहाँ तक तो हमने गुण पकड़ लिए। अब एक सच्चे मित्र का कर्तव्य क्या होता है, ध्यान रहे दोस्तों। जिस तरह आप दूसरे के प्रति सोच रहे हैं कि वो मेरा सच्चा मित्र है, उसी तरह आप भी किसी न किसी के मित्र होंगे। तो ये चीज़ अपने ऊपर भी आभास करिएगा ताकि आप भी एक उसके लिए सच्चा मित्र बन के दिखाइए, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो में मैं कहना चाहता हूँ, नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी क्लास 10 हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की, सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन चेक करिए और सभी पाठों को अच्छी तरीके से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सुधांशु भाई को सपोर्ट करिए, ठीक है। आगे देखिए,
टॉपिक पे आते हैं और अपना टॉपिक है सच्चे मित्र का कर्तव्य, कि एक सच्चे मित्र का कर्तव्य क्या होता है। पहला नंबर देखिए, एक सच्चे मित्र का कर्तव्य है कि वो हमारी मार्गदर्शन करे, जिस रास्ते पे जा रहे हैं उस रास्ते को वह सराहना दे, वह एक सच्चा मित्र होता है। वह हमारा प्रेम पात्र होना चाहिए, जिससे अच्छे भाई के गुण होते हैं। दोनों मित्रों में सहानुभूति होती है, जो एक दूसरे के सुख दुख को अपना माने। अब ये चीज बड़ा ही अजीब है दोस्तों, कि एक सच्चा मित्र वो होता है जो आपस में सहानुभूति का मतलब है कि हम आपसे बात करके आपके दुखों को सलटा दें, आप हमसे बात करके हमारे दुखों को अच्छे कर दीजिए। ये सहानुभूति होती है दो मित्रों के बीच में, और पाठ का नाम ही रखा गया है मित्रता। इससे तात्पर्य होता है कि हमारे मित्रता में क्या क्या चीज़ होने चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे ऐसे ही। और इसमें कहा गया है कि दो हमारे दुख सुख में हमें अपना माने, और एक के हानि के लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। यदि हमारे पास हानि हो चाहे लाभ हो, वो दूसरे मित्र के प्रति हानि और लाभ समझे। आगे देखिए, हमारे मित्र में अत्यधिक आत्मबल हो, प्रतिष्ठित हो, शुद्ध हृदय हो, सत्यनिष्ठ परिश्रमी हो, और धोखा खाने का डर न हो। देखिए, मित्र में एक चीज़ बड़ा ही कॉमन होनी चाहिए कि हमारा मित्र परिश्रमी होना चाहिए, धैर्य न खोने वाला होना चाहिए, और उसका हृदय साफ हो, सत्य बातें बोलता हो, परिश्रमी हो। और सबसे इम्पोर्टेंट इन सबसे ज़रूरी है वो है कि हमें धोखा खाने का डर ना हो। एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ। मान लीजिए ये एक मित्र है, एक ये मित्र है। इस मित्र से हमें लगाव ज़्यादा है, लेकिन इससे धोखा खाने का डर है। इस मित्र से लगाव कम है, लेकिन धोखा खाने का डर नहीं है। मित्रता आपको इससे करनी चाहिए, इस मित्र से करिए, ताकि जीवन भर आपको एक अच्छे मित्र की कमी न रहे। ये मित्र आपको किसी न किसी दिन धोखा दे देगा। इस मित्र से यदि डर है तो मित्रता में कोई भी डर नहीं होती है, ये चीज होती है। आगे देखिए, लेकिन हमें जान पहचान वालों से सावधान रहना चाहिए, जिससे अच्छाइयां कम बुराइयां अधिक हो। हमें ऐसे मित्रों से दूर रहना चाहिए जिनमें अच्छाइयां तो कम हो, बुराइयां ज्यादा हो, क्योंकि उनकी जो बुराइयां की संगति हमारे जीवन में पड़ने लगती है। जो इंद्रिय विषयों में लिप्त है, जिनका मन नीच व कुत्सित विचारों में दूषित है, जो दूसरों की बुराइयां, बनाव श्रृंगार, नशा आदि आदतों में घिरे हैं, ऐसे लोगों से हमें भूल कर भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। ये बात सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा दोस्तों, भले ही आपके पास मित्र होंगे, लेकिन वास्तव में ये किताबों में भी कहा गया है कि ये चीज गलत है, पूरी तरीके से इसे गलत माना गया है। ध्यान से समझिएगा। वैसे मित्र को आप कभी मत अपनाइएगा जो नशा करते हैं, वैसे मित्र को मत अपनाइएगा जिनके अंदर किसी स्त्री के प्रति नीच व्यवहार हो, कुंचित व्यवहार हो, और वैसे लोगों को बताया गया जो नशा आदि श्रृंगार करते हैं। तो ये सब बुराइयां होती हैं एक बुरे मित्र की। तो आप इतने समझदार हैं कि हमें एक सच्चा मित्र बनाना है कि एक बुरा मित्र बनाना है, आप ये फैसला स्वयं से ले सकते हैं। और दोस्तों, इसमें एक बड़ा ही अजीब सी बात कही गई है कि विपरीत स्वभाव होने पर मित्रता का स्वभाव, ये अगली टॉपिक है। और इस टॉपिक में सबसे बढ़िया चीज़ बताई गई है कि यह आवश्यक नहीं है कि दोनों मित्रों के प्रति आचरण समान हो और उनके कार्य समान रुचि के न हो। ये नहीं होना चाहिए कि उसका आचरण अलग है, मेरा आचरण अलग है, उस मित्र के काम अलग है, मेरे काम अलग है। मित्रता में ये सब चीज़ नहीं देखी जाती है। मित्रता में सिर्फ एक ही चीज़ देखी जाती है, वो है आपके प्रति उसका भरोसा। आगे देखिए, भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग मित्रता व भाईचारा रह सकता है। जैसे श्री राम गंभीर और शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, फिर भी दोनों भाइयों में अत्यधिक प्रेम था। इस चीज को जरा नोट करिएगा दोस्तों, मैं श्री राम जी के और लक्ष्मण जी के बारे में बता रहा हूँ। श्री राम जी एकदम शांत और गंभीर थे, उसी तरह लक्ष्मण जी अत्यधिक क्रोध वाले, उज्जलनशील वाले भाव थे। दोनों में फिर भी भाईचारा इतना प्रेम पूर्वक था कि आप इसको मान नहीं सकते हैं कि अपने भाई के लिए उन्होंने, लक्ष्मण जी अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़ के 14 वर्ष के लिए उनके साथ चले गए। ये भाईचारा था। उनके प्रति सामने एक सेनापति की तरह एकदम खड़े रहते थे अपने भाई के प्रति। मैं लक्ष्मण जी की बात कर रहा हूँ। तो यही बताया गया है कि दोनों मित्रों में आचरण और प्रकृति और कार्य दोनों समान नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं है।
फर्क ये होता है कि आपके प्रति उसका प्रेम कितना है, आपका जो मित्र है उसके प्रति आपका प्रेम कितना है। आगे देखिए मैं क्या कर रहा हूं। इसी प्रकार उदार और स्वाभिमानी कर्ण और दुर्योधन के स्वभाव बिल्कुल अलग होने पर उनकी मित्रता जग विविध है। ठीक कर्ण कुंती के गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ था और दुर्योधन थे, तो कर्ण पांडवों के ही भाई थे, लेकिन फिर भी वो दुर्योधन के प्रति इतना जागरूक थे, इतना उनकी मित्रता थी कि वो अपनी माता की बात को नहीं माने कर्ण। अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है, ये चीज़ आप भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि कर्ण के प्रति दुर्योधन का व्यवहार, दुर्योधन की मित्रता वो सबसे अलग थी। उनके प्रति वो जान देने के लिए भी तैयार थे, वैसी मित्रता होती है। मेरी बात को ध्यान से समझते रहिएगा दोस्तों। आगे देखिए, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो गुण हम में नहीं है वो हमारे मित्र में भी नहीं होने चाहिए, जैसे गंभीर, चिंतनशील, प्रसन्नचित, निर्बल, बलवान, धीर, उत्साही, साथ ढूंढता है। जैसे कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो सोचते हैं कि जो चीज़ मेरे अंदर है वो मेरे मित्र के भी अंदर हो। ये चीज़ सबसे बड़ी भूल होती है। जैसे हम हैं वैसे सोचते हैं कि हमारा मित्र भी हो, और वास्तव में हर कोई यही सोचेगा कि मैं जैसा दिख रहा हूँ, मैं जैसे रह रहा हूँ, वैसे ही अपने मित्र को भी उसी तरीके से रखूँ। एक कहावत सुनी आपने ना कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। कि आपकी एक अच्छी संगत है तो आपको उस संगत में वो आपको अपनी ओर खींचेगा। क्लास में पढ़ते होंगे, यदि आपके पास बुद्धिमान छात्र हैं, मतलब जो तेज लड़के हैं, उनके संग बैठेंगे तो वो आपकी ओर खींचेगा, आपको अपनी ओर पढ़ाने की कोशिश करेगा, अच्छे अच्छे चीज़ों को बताएगा। और क्लास में सबसे बुरे लड़के जो हैं, सबसे बेकार लड़के हैं, उनके साथ बैठ के आप 4 दिन देखिए तो आपको उसी स्थिति में ले जाएगा जिस स्थिति में वह है। तो वही कहा गया है कि हम अपने मित्र को उसी जगह पे ले जाते हैं जिस तरह हम अपने को मानते हैं। आगे देखिए दोस्तों, बताया गया इसमें कि छात्रावास में मित्र बनाने की जो धुन होती है वो अलग ही तरीके से होती है। जब हम छात्र होते हैं, पढ़ते रहते हैं, कोई भी दोस्त आ गया वो दोस्त बन गया, सामने से आ गया वो दोस्त बन गया, एक दिन बैठ गया मेरे पास दोस्त बन गया। तो जब हम छात्र होते हैं ना, उस समय दोस्त बनाने की धुन बहुत ही अलग ही तेज होती है। लेकिन इसमें कहा गया है कि इसके विपरीत जो युवा पुरुष होते हैं, जो जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, भैया वैया हो गए, तो इन लोग क्या करते हैं कि मित्रता कैसे लोगों को ढूंढते हैं? जो लोग शांत हो, दृढ़ हो, गंभीर हो, ऐसे लोगों से मित्रता वो लोग करते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ बताई गई है कि किसी भी मित्र को देख कर मित्रता नहीं बनाई जाती है, उसके संग रह कर मित्रता बनाई जाती है। ये चीज़ बड़ा टॉपिक वाला चीज़ है, इसको ध्यान से समझिएगा। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं कि कुसंगति जीवन के लिए हानिकारक। कुसंगति यानी जो सबसे बेकार संगति होती है, जो बुरे लोगों की संगति होती है, उससे हानि क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए कि जो बुरे लोग होते हैं उनसे हानि क्या होती है हमारे जीवन में। इसमें बताया गया है कि कुसंगति एक सबसे बड़ा दुर्गुण है, ये हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा दुर्गुण है। कुसंगत का ज्वर व्यक्ति की नीति, समृद्धि, बुद्धि का नाश कर देता है। कुसंगति एक प्रकार की जहर है जो किसी भी मनुष्य के व्यक्ति को नाश कर देता है। मैं एग्जाम्पल बताना चाहता हूं उन लोगों के लिए, जैसे ध्यान से समझिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नशा करते हैं, कम उम्रों में करते हैं नशा, सबसे कम उम्रों में। उनको एक बार सिखाया जाता है लेकिन बार बार वो चीज़ करने लगते हैं। नशा जो मार्केट में मिलते हैं, बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया, उसके बाद सुरती, और भी सब शराब हो गई, वाइन्स हो गई, कॉकटेल्स हो गए, ये सब इतनी चीज़ें हैं, इन्हें एक बार नशा करा जाता है, बार बार ये सब करने लगते हैं। वैसे ही एक कुसंगति वाले मित्रों की बात की जा रही है, या जहर के समान होते हैं जो दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में घलते जाते हैं, जिससे हमारी बुद्धि की नाश हो जाती है। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ये होता है एक मित्र के बारे में। आगे देखिए, और इसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति को गड्ढे में गिराता है, घड़ी भर कुसंग व्यक्ति को पतन की तरफ ले जाता है। इतनी खराब ये चीज़ होती है एक बुरे मित्र के प्रति, वो आपको एकदम गड्ढे में गिरा देता है। एक तो उसकी ज़िंदगी बेकार होती है, लेकिन आपको भी बेकार कर देता है। लेकिन दोस्तों इस पाठ को पढ़ाने का मतलब ये है कि आप उस चीज़ से सीखें कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। वह व्यक्ति यदि बुरा है तो हम उससे 2 कदम दूर रख के उसके बारे में सोच कर हम वहाँ से अलग हो जाएं। इस चीज़ से हमें यही सीख मिलेगी, क्योंकि कुसंगति वाले लोग इतने खराब होते हैं कि वो हमें गड्ढे में गिरा के वो चले जाते हैं। हमें अपने जीवन में कई दफ़ा पीछे वो छोड़ के चले जाते हैं। ये असर पड़ता है एक कुसंगति वाले व्यक्तियों के संग रहने पर।
यानी जो बुरे व्यक्ति है। आगे देखिए, और एक बड़ी बात कही गई है कि जब अच्छी संगति के व्यक्ति हम दिन प्रतिदिन रखते हैं तो उनसे उन्नति होती है, उनका चरित्र उज्जवल और निष्कलंक हो जाता है। यदि बुरे व्यक्ति के संग रहेंगे, यदि वो बुरा करेगा तो आपके संग भी कहा जाएगा कि आप भी बुरे हैं। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, बड़ा ही छोटा सा है कि गेहूं के संग घुन भी पिसाता है, ये कहा गया है। इसको जरा नोट्स करिएगा कि यदि बुरे लंग व्यक्तियों के संग है, अगर वो गलती करेगा तो आप भी उसके संग कहीं ना कहीं आएंगे। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए कि अतः हमें बुरे लोगों से संगति से बचना चाहिए और उत्तम सच्चरित, सच्चे, ईमानदार, विवेकशील लोगों के साथ रहना चाहिए और उन्हीं से मित्रता करनी चाहिए, जो कि मैं कभी से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आप भी मेरे एक मित्र बन जाइए, मैं भी आप लोग का एक मित्र ही हूँ। ठीक है, कैसी लगी वीडियो कमेंट कर देना, और ये सारे टॉपिक्स मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक मित्रता पाठ की सभी चीज़ों को मैं बता दिया हूँ। यदि आप ध्यान से इसे सुने भी होंगे तो एग्जाम्स में यदि लिखना होगा या आपको फेयर करनी होगी या कोई भी पद्यांश आपके सामने आ जाएगा, इसको आप अपने तरीके से अच्छे तरीके से लिख देंगे। और आप भी एक मेरे मित्र बन जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।